प्यार देते रहें, प्यार बांटते रहें और साथ साथ मिलकर चलते रहें। मैं शांति लकड़ा फिर एक नई कहानी के साथ। एक प्राइमरी स्कूल के टीचर ने बच्चों का टेस्ट लिया और कॉपियां जांचने के लिए घर ले आई। उस प्राइमरी स्कूल में उसका सबसे छोटा बेटा 4 वर्षीय राजू भी पढ़ता था। बच्चों की कॉपियों की जांच करते करते स्कूल टीचर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सुबकने लगी। उसका पति वहीं लेटकर टीवी देख रहा था। अपनी पत्नी को सुबकते देख वह अचंभित हो गया और उससे प्रेम से रोने का कारण पूछा। टीचर ने बताया कि उसने बच्चों के टेस्ट के लिए मेरी सबसे बड़ी इच्छा विषय पर कुछ पंक्तियां लिखने को कहा था। एक बच्चे ने लिखा है, उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि ईश्वर उसे टेलीविज़न बना दे। यह सुनकर पति हंस पड़ा। टीचर ने कहा, आगे तो सुनो कि बच्चे ने क्या लिखा है। उसने लिखा है, अगर मैं टीवी बन जाऊंगा तो घर में मेरे लिए एक खास जगह निर्धारित होगी और सारा परिवार मेरे इर्द गिर्द होगा। जब मैं बोलूंगा तो सारे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मुझे चुप रहने के लिए कोई नहीं बोलेगा। मुझे रोका टोका नहीं जाएगा और ना ही उल्टे सीधे सवाल किए जाएंगे। जब मैं टीवी बनूंगा तो पापा ऑफिस से आने के बाद थके होने के बावजूद मेरे साथ बैठेंगे। मम्मी अगर तनावग्रस्त होगी तब भी मुझे नहीं डांटेगी, बल्कि मेरे साथ रहना चाहेगी। मेरे बड़े भाई बहनों के बीच मेरे साथ रहने के लिए झगड़ा होगा। जब टीवी बंद भी होगा तब भी मेरी देखभाल ठीक तरीके से होती रहेगी। पूरा परिवार मेरे इर्द गिर्द बैठकर खाना खाएगा। सब कोई दिन में कम से कम एक बार मेरी बात जरूर सुनेंगे। मुझे लगता है कि टीवी बनकर ही मैं सबको खुशी दे पाऊंगा। यह सुनने के बाद पति के मुंह से बस इतना निकला, बेचारा बच्चा, उसके माँ बाप तो उस पर जरा भी ध्यान नहीं देते होंगे। टीचर पत्नी ने आंसू भरी आंखों से पति की ओर देखा। फिर आंसू पोंछते हुए वह बोली, जानते हो यह बच्चा कौन है? हमारा अपना बेटा, अपना राजू। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इस जीवन में एक बड़ी कीमती खुशी है प्यार करना और प्यार पाना। हम एक मकान में रहते तो हैं, परंतु वो घर तब बनता है जब हम अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताते हैं। दुनिया में इतना भागन दौड़ी और लोग इतना व्यस्त हैं कि वह सब काम के लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन अपने माता पिता, बच्चे, भाई बहन के लिए नहीं। जिंदगी में हमारे पास सब कुछ है सिवाय समय के, वह भी अपने उन प्रियजनों के लिए जिनके लिए हम कमाते हैं। पैसे कमाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी ज़रूरत पूरा करना ही काफ़ी नहीं है, थोड़ा समय देना भी ज़रूरी है। इस लॉकडाउन में हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। घर पर ही रहें, खुशी से एक दूसरे के साथ समय बिताएं। तो जाते जाते अंत में मैं यही कहूँगी, तो मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ये उम्मीद की उड़ान जो ले चले आपको अपने सपनों की ओर।